न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्री अन्न महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा मिलेट्स को भोजन की थाली में स्थान देना जरूरी। पोस्ट ऑफिस में आयोजित हुआ रोजगार मेला, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्र छात्राओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। आगामी G20 बैठक की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री ने ली बैठक, 20 मई तक सभी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। और राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में महिला कांग्रेस ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की करी मांग। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। 13 मई से चल रहे श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आज समापन हो गया। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए चल रहे श्री अन्न मिलेट महोत्सव में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव का आयोजन करने के लिए राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये महोत्सव मोटे अनाज को उपयोग करने की दिशा में और जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मिलेट्स का आहार में बहुत बड़ा योगदान होता है। दुनिया के कल्याण के लिए भारत हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष घोषित किया। वहीं जब केंद्रीय कृषि मंत्री से MSP कानून को लेकर सवाल किया गया तो वो पल्ला झाड़ते नजर आए। इस मौके पर पतंजलि के CEO बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। खंड राज्य ने आज श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। और इसके लिए यहाँ के कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं मिलेट्स श्री अन्न का आहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान और बढ़े, जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो ख़त्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें और समूची दुनिया भी स्वस्थ रह सके। सारी दुनिया का कल्याण हो, भारत इस मामले में हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह किया कि 1 साल पूरी दुनिया में इसके प्रचार प्रसार के लिए नियत करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रस्ताव को उपस्थित 72 देशों ने समर्थन प्रदान किया और आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का निश्चय किया है और पूरी दुनिया में इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना हो रही है। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 71,000 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश भर में 45 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र की नौकरी पाने वाले छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस अवसर पर देहरादून के जनरल पोस्ट ऑफिस में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। देहरादून में 200 छात्र छात्राओं को रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिनमें से कुछ छात्रों को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस दिशा में ये 5वें दौर का रोजगार मिला है। श्री भट्ट ने कहा कि आज हमारी सरकार 5वें दौर में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है, जिसके साथ नियुक्तियों का आंकड़ा 3,59,000 पहुंच जाएगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार 10 लाख नौकरी देने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। एक इतिहास पुनः लिखा गया है। आज 5वें राउंड में भी
71,000 से ऊपर युवकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं पूरे देश में, तो 3,59,000 करीब नियुक्तियां इससे बढ़कर जाएंगी। अभी फिगर पूरा शाम तक आ जाएगा। इतने लोगों को नियुक्ति अभी तक दे दी है। जो कहा है मोदी जी उसे पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं अगले महीनों में, कुछ ही महीनों में हम 10 लाख या उससे भी बढ़ के लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और बेटों को नियुक्ति दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक नया इतिहास और लिख दिया है कि सार्वजनिक तरीके से दे रहे हैं, लोगों के बीच में दे रहे हैं। कोई इसमें कह नहीं सकता है कि जो कहा था किया नहीं, जो कहा है वो कर रहे हैं। इसके अलावा भी रोज़गार में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्किल इंडिया से लेकर हमारी एक से एक योजनाएं चली हुई हैं। लोग अपने पैरों पर खड़े होकर लोगों को रोज़गार देने वाला बन रहे हैं। तो लगातार आज भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। ये मोदी जी की जो कॉन्सेप्ट थी, उनके दिमाग में जो बात थी कि मैं बेरोज़गारी कैसे दूर करूं, कृषि के क्षेत्र में किसानों को कैसे मजबूत करूं, साइंटिस्ट को कैसे आगे लाऊं, सीमाएं कैसे हमारी चाक चौबंद हों, यानी कि हर जगह पर जो हमारी कमियां रह जाती हैं, कहीं पर डिजिटल सेवा को कैसे आगे बढ़ाऊं, आज हम नंबर 1 पर आगे हैं। तो इसी तरह से रोज़गार के लिए भी जो एक बड़ी डिमांड हमारे वहाँ होती थी, ये सरकारी सेवाएं जो हमने दी हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, और हमारे जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ की सरकारें भी इसी तरह के रोज़गार मेले बना रही हैं। आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर अब 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में ये प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 14,947 आंगनबाड़ी व 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अब तक सेवानिवृत्ति पर इन कर्मियों को 30,000 रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है, जिसमें बढ़ोतरी की मांग निरंतर उठ रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को इस विषय पर अधिकारियों से विमर्श किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है वो सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दें, अन्यथा जबरन उनसे ये जमीन खाली करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि सरकारी जमीनों पर हुए प्रत्येक अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटा ना लिया जाए। ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे, और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। प्रधानमंत्री बीते कुछ समय में प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। पिथौरागढ़ में पिछले 72 दिनों में हत्या की 8 घटनाएं सामने आई हैं। जिले के गंगोलीहाट बुरसुम में चौहरे हत्याकांड ने तो सबके होश ही उड़ा दिए। 6 मार्च को सरमोली गांव में राजेंद्र उर्फ राजू लसपाल की 4 लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। 12 मार्च को नामिक में बेरीनाग के एक 24 वर्षीय युवक अंकित कुमार की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। जोशा निवासी खीम सिंह की भी हत्या हुई। अप्रैल में धारचूला में हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद सुआ के खीमतोक में 16 अप्रैल को 2 चचेरे भाइयों की आपसी झड़प में एक ने दूसरे की हत्या कर दी, और अब 2 दिन पहले गंगोलीहाट के बुरसुम गांव में एक साथ 4 महिलाओं की हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है।
यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण को लेकर आज राजधानी सहित प्रदेश भर में महिला कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि बृजभूषण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी महिला खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि आज हमारी बेटियां डरी हुई महसूस कर रही हैं और माता पिता भी सोचने को मजबूर हैं कि हम अपनी बेटियों को बाहर खेलने कैसे भेजें। पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस जो है आज डीएम एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रही है कि बृजभूषण जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि महिला जो है 1 महीने से जंतर मंतर में बैठी हुई है, लेकिन उसमें साक्षी मलिक जो वो नाबालिग में हैं और उन्होंने पॉक्सो के तहत भी मुकदमा उन पर दर्ज कराया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मतलब अगर कोई बीजेपी का सांसद है या बीजेपी का कार्यकर्ता है तो वो देश में कोई भी महिलाओं के साथ अन्याय कर सकता है। जो तरीका है पहले गिरफ्तारी उसके बाद जांच होती है पॉक्सो में, लेकिन उनके खिलाफ ना गिरफ्तारी हो रही है ना जांच हो रही है। उत्तराखंड में भी महिलाओं के साथ यही सब हो रहा है, लेकिन उसका कोई भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम आज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना महिलाएं कैसे बाहर निकलेंगी। बहुत मुश्किल से खेल में कुश्ती में निकलना बहुत महिलाओं के लिए वैसे भी मुश्किल है, और जब उनके साथ ये दुराचार या अन्याय यौन शोषण होगा तो कोई भी माँ अपनी बेटी को किसी भी खेल में नहीं भेजेगी और डरेगी। उनके मन में डर रहेगा कि मेरी बेटी के साथ भी ये हो सकता है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों को नरेंद्र नगर में प्रस्तावित G20 बैठक से जुड़े कार्य 20 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास निदेशालय देहरादून में हुई बैठक में श्री अग्रवाल ने G20 से जुड़े निकायों में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि G20 से जुड़े सभी कार्य 20 मई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने शहरी विकास विभाग के साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों को सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जानकी सेतु आदि को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों में सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि कई निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ का काम जल्द ही पूरा होने की स्थिति में है। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है जी, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रोड पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जौंक है, नयनगर है और तपोवन है। इन 6 के 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है और गौशाला का एक मॉडल बनाने का काम है, और उसी प्रकार से कुछ यंत्र खरीदे जाने हैं। ये सब प्रकार के काम की जो समीक्षा मेरे द्वारा की गई, तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, यानी कि हम लगभग सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो शेष काम कुछ थोड़े बहुत बचे वो 2-3 दिन में हम पूरा कर लेंगे। यानी कि हमारी विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है। जो जिम्मेवारी हमारे विभाग को मिली थी उस जिम्मेवारी को हम पूर्ण कर रहे हैं। और अच्छा भी लगता है कि मेरे दूसरे विभाग भी, जैसे आवास के माध्यम से भी कुछ काम हो रहे हैं, वो भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनकी मेहमानबाजी के लिए हम लोग तैयार हैं और अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो सभ्यता है वो यहाँ से लेके जाएंगे। और हम लोग तो स्वाभाविक रूप से एक जो भी अतिथि आता है उसको भगवान के रूप में मानते हैं, तो उस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा यहाँ के। तो हमारी सरकार, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मैं अपने अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस रूप में धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने समय पर काम पूरा किया है। आज रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा व हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दक्षिण भारत से आए शिवाचार्यों ने विशेष पूजा अर्चना की। मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख से पूजा व हवन किया गया तथा दक्षिण वर्त से स्वामी कार्तिकेय का जलाभिषेक किया गया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद जब कार्तिकेय स्वामी यहाँ पर
पहुंचे तो गणेश को श्रेष्ठ पद दिया गया, जिसके बाद कार्तिकेय स्वामी ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर यहां पर तपस्या की थी। आपको बता दें कि उत्तर भारत में कार्तिक स्वामी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंपावत जिले में आज से 3 दिवसीय एस्ट्रोवेक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिले के लोहाघाट स्थित पर्यटक स्थल एबट माउंट में निकॉन कंपनी के सहयोग से 16 मई से 18 मई तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के खगोल वैज्ञानिक और विशेषज्ञ फोटोग्राफर प्रतिभाग कर रहे हैं। जिले के इस पर्यटक स्थल में नाइट स्काई सेंचुरी में दूरबीन, कैमरों और आधुनिक उपकरणों की मदद से प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पर आकाश में सौर मंडल सहित विभिन्न खगोलीय घटनाओं के दीदार किए जा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा खगोलीय संभावना के तहत ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। पर्यटन विभाग की मंशा है कि इसे लद्दाख के चांगथांग स्थित अभ्यारण्य हनले की तर्ज पर खगोलीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। आप देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।